पाकिस्तान दगाबाज निकला, दोगना निकला, मौका परस्त निकला, झूठा निकला, मक्कार निकला। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? ये सारी बातें तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। भारत का बच्चा बच्चा कहता है पाकिस्तान मक्कार। कहा जाता है कि पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी बेच सकता है, अपने आप को भी, और बेच रहा है कुछ भी। फिलहाल तो उन्होंने अपने मर चुके सड़ चुके जमीर को एक बार फिर रीसेल कर दिया है, उसको दांव पे लगा दिया है। और अब की बार पाकिस्तान की ठगी का शिकार खुद अमेरिका हुआ है। कैसे बताऊंगा। खबर है ये है कि अमेरिका के एक बड़े न्यूज चैनल ने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अमेरिका ने जब सीज फायर का ऐलान किया था, उसके बाद ईरान ने अपने बचे हुए सैन्य विमानों को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भेज दिया था। वही एयरबेस जो भारत ने उड़ाया था। यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने ऐसे ही विमान अफगानिस्तान में भी भेजे हैं। इनमें RC-130 विमान शामिल है। ये C-130 हरकुलिस का टोही और खुफिया जानकारी जुटाने वाला संस्करण है। ये खबर आते ही डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक बार फिर पैर कांपने लगे। और इतिहास गवाह है कि आसिम मुनीर के जब जब पैर कांपे हैं, तब तब उस कायर ने ऐसी कहानी बनाई है जिसे दोबारा सुनकर खुद भी शर्म से मर जाएगा। लेकिन इस बार आसिम मुनीर ने खिल्ली उड़वाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को आगे कर दिया। हालांकि भाषा से साफ है कि बयान का स्क्रिप्ट राइटर आसिम मुनीर ही हो सकता है। ईरान के हवाई जहाजों पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिकी न्यूज चैनल का दावा झूठा है, फरेबी है, हमारे यहां कोई ईरानी जहाज नहीं है। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय कहता है कि सीज फायर के बाद इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत होनी थी, इसलिए दोनों देशों से कुछ जहाज पाकिस्तान आए थे। इसके बाद की लाइन सुनिए, एक इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने लिखित बयान के चौथे पैराग्राफ में लिखा है कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान में जो बैठकें हुई थी, उसे अटेंड करने के लिए ईरानी विदेश मंत्री के साथ एक डेलीगेशन आया था और जाते वक्त उनके कुछ जहाज यहां इसलिए रुक गए थे ताकि अगले दौर की बातचीत के लिए उन्हें दोबारा ना लाना पड़े। सोचिए, अगले दौर की बातचीत हुई नहीं, इसलिए जहाज पाकिस्तान में ही खड़े हैं। ऐसी घटिया स्क्रिप्ट की उम्मीद पाकिस्तानियों से ही की जा सकती है। ईरानी जहाज पाकिस्तान में नहीं है। उस बयान से पलटने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ 14 लाइनें लगी। अब फटी चादर रफू करने की कोशिश की जा रही है। फटी हुई चादर और कुछ नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पूछा है कि ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान का असल किरदार क्या था। अब यह बात साफ होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तानियों को इतनी छोटी मोटी बेइज्जती से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बेइज्जत देश है पाकिस्तान। अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फत पिटने के बावजूद विक्ट्री परेड निकाल सकता है, 71 की लड़ाई हराने के बाद विक्ट्री परेड निकाल सकता है, तो वो कुछ भी हजम कर सकता है। ऐसा मनहूस और बेशर्म देश है पाकिस्तान। लेकिन ये तो दुनिया के दूसरे देशों को समझना होगा। जहरीला सांप खुद के लिए हो ना हो, दूसरों के लिए सबसे खतरनाक होता है। और यही सत्य और तथ्य है। पाकिस्तान झूठा फरेबी है ही, लेकिन इस बार उसकी चोरी पकड़ी गई है। और इस बार जो चोरी पकड़ी गई है वो पाकिस्तान को आने वाले दौर में काफी महंगी पड़ेगी। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि पाकिस्तान का झूठ दुनिया में बेनकाब होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है।